हेलो फ्रेंड, मैं अपना घर .com से वेंकी ठाकुर एक बार फिर न्यू सनी एनक्लेव से आपके लिए एक ब्यूटीफुल हाउस का वीडियो लेके आए हैं। आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं, ये 200 गज की कोठी है, 30 बाई 60 डायमेंशन। और मेरे राइट साइड में अगर आप देखो तो मेन रोड है, जिसके ऑपोजिट साइड में एयरफोर्स फ्लैट है, और मेरे लेफ़्ट साइड को भी एग्ज़िट मिलती है जो मेन रोड को टच करती है। आओ शुरू करें वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं, घर के आगे एक गाड़ी की पार्किंग, अंदर एक बड़ी गाड़ी की पार्किंग मिल जाती है। ठीक है, घर के बाहर तक फॉल सीलिंग की गई है, पूरा टाइल वुड किया गया है, नीचे सारा कटनी मार्बल है, बाहर एंटी स्किड टाइल्स हैं। अंदर एक पूरी बड़ी गाड़ी की पार्किंग मिल जाती है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, पूरा 7 फुट से ऊपर का दरवाज़ा दिया गया है मेन डोर एंट्रेंस का, और डोर में सारी असम टीक वुड यूज़ हुई है। ठीक है, आओ घर में चलते हैं। घर में एंटर करते ही मेरे लेफ़्ट साइड में वुड वर्क और ग्लास वर्क का काम मिल जाता है। मेरे राइट साइड में किचन है, जिसमें बहुत ही अच्छा वुड वर्क और ग्लास वर्क किया गया है। अब आगे आते हैं तो मेरे लेफ़्ट साइड पे सिटिंग एरिया दिया गया है, जिसमें बहुत ही अच्छा शैंडिलियर और बहुत ही प्यारी फॉल सीलिंग की हुई है, और सामने से सारी सनलाइट आती है। नीचे सारा कटनी मार्बल विद ग्रेनाइट फिटिंग किया गया है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखो कितना अच्छा डिज़ाइन किया गया है, प्रॉपर लाइटिंग के साथ किया गया है। ठीक है, और नीचे सारा कटनी मार्बल है। एसी का प्रोविज़न स्प्लिट एसी का दिया गया है। मैक्सिमम वॉल पे वॉलपेपर लगाए गए हैं। ठीक है, जैसे इस रूम से हम बाहर आते हैं तो मेरे लेफ़्ट साइड पे छोटी एलईडी पैनल दिया गया है कॉमन एरिया के लिए। सामने किचन है, और किचन के साथ ही थोड़ा सा स्टोरेज दी गई है। उसके साथ में ही मंदिर का रूम है। अब जैसे हम किचन में एंटर करते हैं तो किचन टोटली मॉड्यूलर दी गई है, और कलर कम्बिनेशन अगर आप देखेंगे तो नीचे कटनी मार्बल और ऊपर टाइल्स और कपबोर्ड्स का जो कलर कम्बिनेशन है वो एक दूसरे को मैच करता है। सारा मॉड्यूलर किचन है। गैस फिटिंग अंदर ही दी गई है। गैस का कनेक्शन सिलेंडर बाहर रखा जाएगा। इवन इस किचन में भी डाउन फॉल सीलिंग दी गई है। और मेरे राइट साइड में अगर आप देखोगे तो एक काफ़ी बड़ा स्पेस दिया गया है डबल डोर फ्रिज के लिए। यहाँ पे इजीली बड़े से बड़ा डबल डोर फ्रिज आ सकता है। और मेरे बिल्कुल सामने अगर आप देखोगे तो मंदिर के बिल्कुल सामने एक स्पेस दिया गया है छोटा सा, जिसको आप एज ए स्टोरेज या एज ए मंदिर यूज़ कर सकते हो। और वॉल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ग्लास वर्क के साथ नीचे सॉलिड टाइल दी गई है, कोई पीवीसी वर्क नहीं है, प्रॉपर सॉलिड टाइल है। और इसके ऊपर भी अगर आप देखोगे तो स्प्लिट एसी का प्रोविज़न है। और डाउन सीलिंग देखोगे तो ट्रिपल डाउन सीलिंग है, सिंगल नहीं है, काफ़ी अच्छी डाउन सीलिंग की गई है। इसी के साथ जब हम अंदर चलते हैं तो फर्स्ट बेडरूम आता है ग्राउंड फ्लोर का। ये 10 बाई 14 के साइज़ में आता है। ठीक है, इसमें सामने एलईडी पैनल है, साथ में स्टोरेज, लाइटिंग सबका प्रोविज़न करके दिया गया है। और इस बेडरूम के साथ ग्राउंड फ्लोर में ड्रेसिंग एरिया दिया गया है, जो कि आजकल की रिक्वायरमेंट है। ड्रेसिंग एरिया में जब हम आते हैं तो वहाँ पे एंटी स्किड टाइल्स दी गई हैं, क्योंकि बाथरूम से जब आप नहा के निकलते हो तो स्लिप होने का डर रहता है। तो यहाँ पे देखिए आप पूरी प्रॉपर स्टोरेज दी गई है। छोटी से लेके बड़ी स्टोरेज का सारा ध्यान रखा गया है। नीचे शूज़ की स्टोरेज दी गई है। यहाँ पे भी अगर आप ऊपर ध्यान दोगे तो डाउन सीलिंग यहाँ पे भी की गई है। घर में हर जगह डाउन सीलिंग की गई है। अब इसी के साथ जो अटैच वॉशरूम है, इसमें आप देख सकते हो 7 फुट तक टाइल्स की गई हैं, सारी जैगुआर की फिटिंग की गई हुई है।
अंदर एक छोटा सा वॉश बेसिन विद स्टोरेज दिया गया है और बाथरूम में भी आपको डाउन सीलिंग फिर मिल जाती है। आइए अब हम चलते हैं दूसरे बेडरूम में, जो ग्राउंड फ्लोर का सेकंड बेडरूम है। ये ग्राउंड फ्लोर का सेकंड बेडरूम है। ये विदाउट ड्रेसिंग रूम है। इस रूम का साइज़ थोड़ा उससे बड़ा हो जाता है। सेम वुडन पैनल दिए गए हैं, स्टोरेज दिया गया है, अटैच वॉशरूम है, साथ में इसमें छोटा सा एक ड्रेसिंग रूम दिया गया है जिसमें ग्लास वर्क किया गया है काट के। इसी के पीछे अगर हम देखते हैं तो वॉशिंग एरिया है। इसके लिए जो एग्ज़िट है वो दूसरे रूम से दी गई है, इस रूम से कोई एग्ज़िट नहीं है पीछे के लिए। अगेन वही चीज़, डाउन सीलिंग हर रूम में हर जगह बहुत प्यारी की गई है। आइए अब हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं। और फर्स्ट फ्लोर में जब आप चलेंगे तो देखिए सीढ़ियों पे भी कटनी मार्बल लगाया गया है। यहाँ पे कोई ग्रेनाइट नहीं है। प्रॉपर जो कॉम्बिनेशन नीचे से ऊपर तक आ रहा है, रूम में, किचन में, सब जगह सेम जा रहा है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सारी सॉलिड टाइल्स लगी हैं और मेरे राइट साइड पे सारा ग्लास वर्क हुआ पड़ा है ऊपर तक। पीछे प्रॉपर ग्लास वर्क, लाइटिंग और ऊपर छोटे छोटे से लाइटिंग के लिए शेडनले दिए गए हैं। और बीच में एक बड़ा प्यारा सा झूमर सा लटकाया गया है। और साथ में जो ग्लास चल रहा है एसएस की स्टील्स है, हैंडलिंग है और साथ में टफन ग्लास की कवरिंग दी गई है। आज ये ऊपर हम फर्स्ट फ्लोर पे जैसे ही एंटर करते हैं तो मेरे सामने एक ओपन स्पेस आ जाता है जिसमें बिल्कुल सामने बड़ी एलईडी पैनल का स्पेस दिया गया है और इसके पैरेलल ही राइट साइड में स्टोरेज दी गई है। और स्टोरेज के साथ यहाँ देखिए, यहाँ पे भी डाउन सीलिंग के साथ वॉल पीओपी वर्क किया गया है। नॉर्मली आपको किसी घर में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। अब मेरे पीछे वही चीज़ एसी की फिटिंग, स्प्लिट एसी की फिटिंग है, प्रॉपर एलईडी पैनल है और मेरे राइट साइड में एक छोटी सी पेंट्री दी गई है जहाँ पे आप अपना खाना वगैरह बना सकते हैं, जैसे छोटा मोटा खाने के लिए स्टोरेज कर सकते हैं। अब हम फर्स्ट फ्लोर के पहले बेडरूम में चलते हैं। जैसे हम रूम में एंटर करते हैं, मेरे राइट साइड पे ड्रेसिंग रूम है। सेम एलईडी पैनल, फॉल सीलिंग एज इट इज़, ग्लास वर्क बहुत अच्छा किया गया है, हर जगह ग्लास का काम किया गया है। इस साइड को ड्रेसिंग रूम है। सेम ड्रेसिंग रूम में एंटी स्किड टाइल्स दी गई हैं, यहाँ मार्बल का यूज़ नहीं किया गया है। स्टोरेज एज इट इज़ बड़ी स्टोरेज दी गई है ताकि आपको स्टोरेज की कोई दिक्कत ना आए। और इन फ्यूचर अगर आप स्टोरेज बढ़ाना भी चाहें तो ऊपर छोटा सा स्पेस छोड़ा गया है ताकि आपकी स्टोरेज बढ़ सके। ये सेम वॉशरूम 6.5-7 फुट तक की टाइल्स दी गई हैं, फॉल सीलिंग दी गई है, फैन का प्रोविज़न किया गया है और क्रॉस वेंटिलेशन के लिए एक छोटी सी खिड़की भी दी गई है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ, जो हमारे इस घर का 4th बेडरूम हो जाता है। ये एज इट इज़ जैसा ग्राउंड फ्लोर में इसके नीचे एक बेडरूम है, सेम बेडरूम दिया गया है, सेम स्टोरेज दी गई है और हर बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम दिया गया है और सभी वॉशरूम में फॉल सीलिंग की गई है। मैक्सिमम बेडरूम्स की वॉल पे, मेन वॉल पे वॉलपेपर का प्रोविज़न किया गया है। अब हम चलते हैं 5th बेडरूम की तरफ। इसमें स्लाइडर डोर दिया गया है। इसमें लकड़ी का बहुत अच्छा काम किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, बीच में थोड़ी सी प्लाईवुड का काम किया गया है। ये देखिए पूरा स्लाइडर है, स्लाइड करके साइड को खुल जाता है। रूम में एंटर करते ही सामने का स्पेस ओपन दिख जाता है। इसको एज ए गेस्ट रूम, चाइल्ड रूम यूज़ किया जा सकता है। इसमें सामने एंट्रेंस से यहाँ पे ग्लास का डिस्प्ले दिया गया है। यहाँ पे वॉल नहीं है, प्रॉपर ग्लास है, टफन। और पिछली साइड सेम स्टोरेज के लिए और ड्रेसिंग रूम, काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है।
वही सेम एंटी स्किड टाइल्स, और मेरे राइट साइड में वॉशरूम आ जाता है, अटैच वॉशरूम। और हर एक कमरे में स्प्लिट एसी का प्रोविज़न ऑलरेडी किया गया है। और आप छोटी छोटी जगह देखोगे तो हर जगह स्टोरेज का ध्यान दिया गया हुआ है। छोटी छोटी स्टोरेज दी गई है, ग्लास दिया गया है। सामने इसके फ्रंट बालकनी है। ये दोपहर के 3 बजे के करीब हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लाइट आ रही है यहाँ से। इवन हमने ऊपर लाइट जलाई है, फिर भी लाइट बहुत अच्छी आ रही है। अब हम फ्रंट बालकनी में चलते हैं, वहाँ से आपको बाहर का एक बार स्पेस दिखाते हैं। इवन बाहर भी जो अगर मैं फ्लोरिंग की बात करूं, सारा कटनी मार्बल ही आ रहा है एज इट इज़, जो पूरे हाउस में है वैसा ही ऊपर से नीचे तक दिया गया है। अब हम इसकी फ्रंट बालकनी में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी अच्छा खुला स्पेस है, ओपन एरिया दिया गया है, क्रॉस वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऊपर आप देखेंगे, पीछे से सीढ़ियाँ दी गई हैं ऊपर जाने के लिए, उसमें भी पूरा प्रॉपर प्रोटेक्शन के लिए टफन ग्लास लगा के दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम इस घर की छत पर खड़े हैं। आप मेरे राइट साइड देखोगे तो हाई राइज टावर है। ये एयरफोर्स वालों के फ्लैट हैं। सनी इनक्लेव का एक लैंडमार्क है, और सामने मेन रोड चल रही है। तो जो भी आपके पास कोई रिलेटिव आता है, कोई आपसे मिलने आता है, तो उसको अगर अपने लोकेशन समझानी है तो आपको सिर्फ इतना बोलना है, गेट नंबर 1 जलवायु। और मैं वो आपको लोकेलिटी के बारे में बता दूं, मैं एग्जैक्टली अभी अगर आप देखेंगे मेरे सामने उस साइड बिल्डिंग्स दिख रही हैं कुछ हाई राइज में, जो पीछे वाली दिख रही हैं वो नेशनल हाईवे पे हैं। उसके साथ ही गोपाल पड़ जाता है, और वो पीछे जो आपको एक क्रेन दिख रही है लगी हुई, वो एयरपोर्ट रोड पे गिलको टावर्स हैं। तो हम अगर डिस्टेंस वाइज बात करें तो हम गोपाल से एग्जैक्टली 1 किलोमीटर के अंडर खड़े हैं, ठीक है। फोर्टिस हॉस्पिटल यहाँ से ऑलमोस्ट 5 या 6 किलोमीटर की रेंज में है। मैक्स हॉस्पिटल 2 किलोमीटर, मोहाली बस स्टैंड 1.5 किलोमीटर, 1.5 या 2 किलोमीटर के अराउंड में है। तो कनेक्टिविटी वाइज सब कुछ क्लोज़ है। जो इन फ्यूचर PR7 रोड आ रहा है, जो एयरपोर्ट रोड जो मुल्लापुर को कनेक्ट करेगा, वो इससे अगर मैं आपको कहूँ कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो बिल्कुल सही कहूँगा मैं आपको, क्योंकि वो यहाँ से 5 या 10 मिनट की वॉकिंग पे रोड है। अब जैसे कि आप छत पे देख सकते हैं, सारी AC यूनिट्स की आउटेज ऊपर दी गई है। प्रॉपर 5 AC के स्प्लिट का ऊपर दिया गया है। प्रॉपर टाइल्स की हुई हैं, जिससे गर्मियों में आपको अंदर गर्मी कम जाए, तो प्रॉपर वो चीज़ की है। और ऊपर एक छोटा सा स्टोरेज दिया गया है मोंटी में। ये छोटी सी एक स्टोरेज दी गई है। घर में कुछ सामान जैसे कुछ वेस्ट होता है, कहीं नहीं फेंकना है, तो उसके स्टोरेज के लिए ऊपर प्रॉपर प्रोविज़न कर दिया गया है। इन फ्यूचर अगर आप चाहते हो कि मुझे यहाँ पे एक सर्वेंट भी रखना है, तो वो सर्वेंट का प्रोविज़न भी यहाँ हो सकता है, ठीक है। सारी जो आप देखिए, मैक्सिमम जितने भी घर बनाते हैं आजकल बिल्डर, वो प्लास्टिक पाइप्स यूज़ करते हैं। अब इस घर में आप देखोगे सॉलिड लोहे की प्रॉपर GI पाइप्स यूज़ की गई हैं। नहीं तो प्लास्टिक की पाइप्स यूज़ करती हैं, वो टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, कुछ टाइम बाद वो उनमें इशू आ जाते हैं। इन पाइप्स में कभी इशू नहीं आएगा आपको। और ऊपर प्रॉपर दोनों साइड प्लास्टर करके दिया गया है। बाकी इस घर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो नीचे आपको नंबर दिया जाएगा, जिसमें आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल अपना घर.com को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।